जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स चैप्टर नंबर 13 और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या होता है बेटा हमारे पास? कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको कैपेसिटर्स बोला जाता है, ठीक है। और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन मेटल प्लेट्स। दो मेटल की प्लेट्स होती हैं, ठीक है, मेटल की प्लेट्स हैं पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों आपस में पैरेलल पड़ी होती हैं, पैरेलल आमने सामने पड़ी होती हैं, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और उनके दरमियान कुछ डिस्टेंस भी होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पर हमने चार्ज को स्टोर करना है। कैपेसिटर पर चार्ज को स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए हमें कुछ बैटरी रिक्वायर्ड होगी, कुछ आउटपुट सर्किट बैटरी रिक्वायर्ड होगी जो चार्ज इस पर स्टोर करे। हमने यहाँ पर V वोल्टेज की बैटरी अप्लाई की है, और V वोल्टेज की बैटरी अप्लाई करने से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो इस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, क्लियर। और हमारे पास जो चार्ज है किसी भी कैपेसिटर पर, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना वोल्टेज हम बैटरी जितने वोल्टेज की बैटरी हम यूज करेंगे उतना ही चार्ज हमारे पास उसमें स्टोर होगा। And Q is directly proportional to potential difference, and Q is equal to CV. C is constant, C हमारे पास constant है जी, ठीक है, and C is equals to Q by V is called capacitance। और C को क्या कहा जाता है? Capacitance। Capacitance क्या बेटा? Capacitance is the capacity of a charge to store। कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस के जो यूनिट होते हैं दैट इज फैरड। नॉर्मली फैरड एक लार्ज यूनिट है, हम यूज करते हैं माइक्रो फैरड और पिको फैरड, ठीक है। माइक्रो मीन 10 पावर माइनस 6 फैरड एंड पिको इज 10 पावर माइनस 9 फैरड, ठीक है। अब बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आया होता है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? इन दिस कॉम्बिनेशन लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, ये तीन कैपेसिटर है हमारे पास, हमने 3 कैपेसिटर्स को ज्वाइन किया है, ठीक है, 3 कैपेसिटर्स को ज्वाइन किया है, और इन दिस कॉम्बिनेशन लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर की जो लेफ्ट साइड है वो बैटरी के लेफ्ट टर्मिनल से अटैच है और कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर, एंड द राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट प्लेट ऑफ, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स बेटा क्या है हमारे पास इसके? सबसे पहले हर कैपेसिटर का एक टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव एंड के साथ अटैच है और सेकंड टर्मिनल हमारे पास नेगेटिव एंड के साथ अटैच है। तो फिर कैपेसिटर्स, जो भी कैपेसिटर्स हैं उनमें जो कैपेसिटेंस होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर कैपेसिटर पर, वो हमारे पास सेम आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा? सेम आएगा। नंबर 2, each plate of capacitor develops different charge due to different value of capacitance। हर कैपेसिटर पर जो चार्ज की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि बेटा चार्ज को फ्लो करने के लिए 3 पाथ मिल रहे हैं, चार्ज को फ्लो करने के लिए 3 पाथ मिल रहे हैं, इस वजह से हर प्लेट पर डिफरेंट चार्ज स्टोर होगा, क्योंकि हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट है। Q is equals to Q1 Q2 plus Q3 and Q is equals to CV plus C2V plus C3V। ये इक्वेशन कहां से आई है? ये इक्वेशन हमने यूज की है फर्स्ट इसकी मेन इक्वेशन से। Q is equals to CV और Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V and Q3 is equals to C3V।
अब हमने यहां पर वोल्टेज को, V को, पोटेंशियल डिफरेंस को 1 2 3 की नंबरिंग नहीं दी, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था हर कैपेसिटर पर वो सेम था। ठीक है, सी हमारा कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1 C2 C3, वोल्टेज सेम है। वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज हमारे पास कॉमन आ जाएगा। सो Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद हमारे पास Q ओवर C जो है दैट इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस। Q ओवर C ये हमारे पास बराबर होता है कैपेसिटेंस के, C के इक्वल, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 के मुताबिक। ठीक है, ये मेन इक्वेशन है और इसके मुताबिक हमारे पास Q ओवर V कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। अब बेटा जो इस पूरे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस है कि इस पूरे कैपेसिटर्स पर, तीनों कैपेसिटर्स पर जो टोटल इनकी कैपेसिटेंस है, जो टोटल इनकी लिमिट है, वो हमारे पास वी कैन रिप्लेस, अब तीनों को सम करके एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम फाइंड करेंगे। वी कैन रिप्लेस parallel combination of capacitors with one equivalent capacitor having capacitance CE। कि अब हमारे पास जो इनकी कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2 प्लस C3, इनको एक सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में हमने क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया। ठीक है, सो CEQ इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर ये हमारे पास तीन कैपेसिटर्स थे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटेंस हो, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को हमने अगर कनेक्ट करना है पैरेलल में, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी हमारे पास C इज इक्वल्स टू CEQ इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू सो ऑन CN तक। सेम इक्वेशन रहेगी हमारे पास कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बेटा वो किसके इक्वल आएगी। कंक्लूजन क्या है हमारे पास, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज ग्रेटर देन एनी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अब हमारे पास इस सर्किट की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन n then individual capacitance of any कैपेसिटर। ठीक है, किसी एक कैपेसिटर की भी हमारे पास जो कैपेसिटेंस थी, अलग अलग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम है और जो टोटल कैपेसिटेंस है हमारे पास वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। बेटा ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको आपने नोट कर लेना है, तैयार कर लेना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।